अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आमिर मियां। astrohope.com के ताउन से आपका वीकली हॉरोस्कोप 3 अगस्त से 9 अगस्त तक। तो इसमें हस्बे मामूल मुख्तलिफ बुरूज के बारे में बात करते हुए सबसे पहले बात करूंगा बुर्ज हमल की, एरीज की। एरीज का जो रूलिंग प्लैनेट है, हुक्मरान तारा, वो है मरीख, जो कि 1 अगस्त से 25 अगस्त तक जायचे के तीसरे घर में रहते हुए हाजिर दिमागी और इंतजामी सलाहियत से मुश्किलात पर काबू पाने में मदद फराहम करेगा, जबकि अपनी तेज तबा की बदौलत आप दूसरों से बिगाड़ पैदा कर सकते हैं। इसलिए अपनी तबीयत पे कंट्रोल रखिएगा ताकि किसी तरह की बदमज़गी नहीं हो। मोहतात रहकर ही आप अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कीजिएगा। 1 को आप शरीके कार के साथ तामुन करेंगे और इसके नतीजे में आपको उसके मशवरों को भी मद्देनजर रखना होगा ताकि कामयाबी हासिल की जा सके। 2 अगस्त को अपने बाज़ ख्यालात को अमली शक्ल दे सकेंगे। 3 को मेहमानों की खातर तवाज़ा और उनकी खातर मदारत करना पड़ेगी। 4 को सफ़र करना आपके लिए मुफीद साबित होगा, बशर्ते कि आपने उसकी तैयारी मुकम्मल कर रखी हो। 5 को ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया से निकल के आपको हकीकी ज़िंदगी की तरफ आना है और ज़िंदगी के मसाइल को, ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना है। और अगर आपने उस वक़्त अपने आप को बेहतर तरीके से मैनेज कर लिया, ऑर्गेनाइज करके आगे चलेंगे, तो यकीनन आपके जो दुश्मन हैं वो भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे और यकीनन आपको उनकी हमायत भी मिल सकेगी। इसी तरह से 9 को आपको घरेलू उमूर तय करने का मौका भी मिलेगा और कुछ ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपने कभी बात नहीं की है, यकीनन आप मोहतात रहते हो उनके बारे में बात भी कर सकेंगे और अपने ख़ानदानी मसाइल को अपने घर में बैठ के अपनी मर्जी के मुताबिक हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको कामयाबी मिल सकेगी। इसी दौरान में सबसे जो अहम इस हफ्ते में इवेंट आ रहा है वो है चांद ग्रहण, जो कि उसी दिन है जिस दिन रात को शब बरात है। तो अब दिन में आप ग्रहण की जो नेगेटिविटी है, उसके मनफी असरात से बचने के लिए अल्लाह को याद कीजिएगा, नवाफिल अदा कीजिएगा, सदकात दीजिएगा और रात में अपने मुस्तकबिल के लिए अल्लाह की तरफ से जो भी आप पे रहमतें, नेमतें, फजीलतें, बरकतें नाज़िल होने वाली हैं उनको समेटिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा और अल्लाह की तरफ रुजू कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर कामयाबियाँ मिल सकें। बुर्ज सौर, टॉरस। टॉरस का जो हुक्मरान सितारा है ज़ोहरा, वीनस, वो 1 अगस्त से खाना माल के जब दूसरे हिस्से में आएगा तो फजूल खर्ची की आपकी आदत जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश में आपका साथ देगा। आपकी फजूल खर्ची की आदत में कमी आएगी और इसके साथ साथ आप दूसरों से अपने माली मफादात का हुसूल जो है उसको मुमकिन बनाने में इसकी मदद भी हासिल कर सकेंगे और यकीनन उसमें कामयाबी भी आपको मिल सकेगी। 2 से 26 अगस्त तक ये तीसरे घर में रहते हुए आप में अदब, मौसीकी, नकाशी, मुसव्वरी, यानी जो भी आपके अंदर आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करेगा और तरजीही बुनियादों पे आपको मजबूर करेगा कि आप अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है उनको बढ़ाने के लिए आगे बढ़ें। और इसी दौरान कोई अचानक सफ़र भी आ सकता है जिसकी वजह से आपको कामयाबी मिल सकती है और आपके जो मटीरियल लाइफ है, मौजूदा अमली ज़िंदगी है, उसमें आपको कामयाबी भी मिल सकेगी। 6 अगस्त के चांद ग्रहण से आपके करियर और कारोबारी जो उमूर हैं, इवन देन के आपकी अगर जॉब है या घरेलू मामला है तो वो भी उससे मुतासर हो सकते हैं। तो ग्रहण की नेगेटिविटी से, मनफी असरात से अपने आप को बचाने के लिए नमाज खुसूफ अदा कीजिएगा, सदकात दीजिएगा, अल्लाह की तरफ रुजू कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। और अगर मैं रूटीन में बात करूं तो 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 को बाज़ उमूर की अदायगी के दौरान कुछ मुश्किलात और रुकावटें महसूस हो सकती हैं, लेकिन इसी दौरान आपको शॉपिंग का मौका भी मिल सकता है, आप अपनी मर्जी की खरीदारी भी कर सकते हैं। 4 और 5 को आप निजी उमूर के सिलसिले में मसरूफ रहेंगे, लेकिन आपका रोमानवी जो माहौल है, आप रोमांस करना चाहेंगे तो यकीनन आपको मौके मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस हफ्ते में आप अपने आप को मोहतात ही रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। 6-7 को हालात मिले जुले होंगे, दूसरों से माली लेन देन कर सकेंगे, अहम उमूर में एहतियात बरतिएगा ताकि आपका नुकसान नहीं हो जाए। 8 और 9 को मुश्तरका मंसूबे जो जॉइंट वेंचर आपने शुरू कर रखे हैं या करना चाहेंगे
तो यकीनन उसको शुरू कर सकेंगे। शरीके कार जो हैं, आपके जो पार्टनर हैं, इवन देन के लाइफ पार्टनर जो है, उसके साथ भी अगर आप एक लिमिट में रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जो ही आप हद को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे उमूर में आपका दूसरों के साथ इख्तलाफ हो सकता है। इसलिए अपने आप को एक्साइटेड नहीं कीजिएगा, जज्बाती रवैया नहीं इख्तियार कीजिएगा, ताकि आपके लिए कोई मुश्किलात सामने ना आ सकें। जेमिनी, बुर्ज जोजा, आपका रूलिंग प्लैनेट जो अतारद है 1 और 2 अगस्त को तीसरे रहते हुए तालीमी उमूर में दिलचस्पी और सैर व तफरीह का जो रुझान है, आपके अंदर शौक है, वो बढ़ाएगा। अगर आपने एहतियात नहीं की तो समझ लें कि बस आपके पांव उखड़ गए, आपके अपने सारे के सारे प्रोग्राम एज इट इज धरे के धरे रह जाएंगे। तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि अमली जिंदगी में अपने आप को वापस ला सके, चाहे उसके लिए 1 दिन का वक्फा हो या 1 हफ्ते का। इसी तरह से 3 से 25 अगस्त तक अतारद चौथे घर में रहने की वजह से खानगी उमूर जो आपके डोमेस्टिक लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, घरेलू जिंदगी है, उसमें आपको गैर मामूली तौर पर तवज्जो देना होगी, वरना ये ऐसी गलतफहमियां, ऐसी बातें आपके सामने ला सकेगा कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अपने आप को संभाल सकें, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही माहौल में कशीदगी और जहनी परेशानी का बाइस बन सकती है। दूसरों से माली लेन देन करते हुए भी आपको तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना होगा, तहम्मुल मिजाजी से काम लेना होगा, ताकि आपके लिए कुछ मुश्किलात पैदा न हो सके। इसी तरह 2 तारीख को दोस्तों के से या बाकी लोगों से तवक्कुआत मत रखिएगा, क्योंकि आपकी तवक्कुआत पूरी ना होने से आप जो है वो डिसहार्ट हो सकते हैं। 3 को किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश करेंगे। 4 को आपके बाज़ काम रुक सकते हैं, जबकि बाकी मसाइल जो हैं, बहुत सारे मसाइल आपकी तवज्जो के मुंतज़िर भी हैं। 5 को करीबी साथी का तावन हासिल रहेगा। 6 और 7 को अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, खुद एतमादी से काम करके बेहतर नतीजे हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, कामयाबी आपको मिल जाएगी। इसी दौरान कोई अनएक्सपेक्टेड जो कोई भी सफर पेश आ सकता है। 8 को नए मुआहदे अमल में आ सकेंगे, इस सिलसिले में अच्छी खबर सुन सकेंगे। 9 तारीख को काम करने की सलाहियत भी बढ़ेगी और कामयाबी भी आपको मिल सकेगी। इसी दौरान में मैं आपको याद दिलाता चलूं कि 6 अगस्त का जो चांद ग्रहण है, उसकी नेगेटिविटी से बचने के लिए, अपने आप को उसके असरात से बचाने के लिए आपको नमाज अदा करना है, नवाफिल अदा करना है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है, सदकात देना है, और रात में शब बरात के लिए भी आपको तैयारी करना है, ताकि आप मजीद अपने आप को बेहतर कर सकें और आने वाले साल, पूरे साल के लिए अल्लाह की रहमतों को समेट सकें। जी नाजरीन, अब बात करते हैं कैंसर, सरतान की। सरतान का जो हुक्मरान सितारा है वो कमर है, और जो ही कमर जो है वो मरीख के ज़ेरे असर ज़ुहल से तरबीब बनाएगा, मुकाबले में आने की कोशिश करेगा, एक डायरेक्ट एंगल से उसके असरात के साथ अपने आप को कंपेयर करना चाहेगा, तो यकीनन आपके अजीज़ व अकारब के साथ जो है वो परेशानियां बढ़ सकेंगी, उनके साथ कुछ क्लैश हो सकेंगे, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हसद होगा। इसलिए अपने आप को परेशान मत कीजिएगा, दिल छोटा भी मत कीजिएगा, लेकिन अपने फजूल अखराजात पे काबू पाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो असरात हैं ये आप में फजूल खर्ची का अंसर भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन आपके जो पर्सनल मैटर्स हैं उनमें ये डिले का सबब लेके आते हैं, डिले करते हैं, काफ़ी ताखीर का बाइस भी बन जाते हैं। तो अपने मसाइल के हल के लिए अगर आप मुश्तरका कोशिश की तरफ जाएंगे, जॉइंट वेंचर करना चाहेंगे किसी के साथ, तो यकीनन आपको उसमें कामयाबी होगी और आपके लिए वो बेहतर भी रहेगा। इसी तरह 2 और 3 तारीख को आप अपने कारोबारी मकासद को हासिल करने के लिए जब आगे कदम बढ़ाएंगे तो यकीनन आपके करियर में तरक्की की उम्मीद भी जागेगी, आपको बेनिफिट नज़र भी आएंगे, हत्ता कि आप उनको हासिल भी कर सकेंगे। 4 और 5 को आपका हल्का अहबाब काफ़ी वसी हो सकता है, नए दोस्तों को आप वेलकम कर सकते हैं, और जबकि आपके सोशल लाइफ जो है उसके मुताबिक आपके समाजी हलकों में आपकी इज्जत भी बढ़ सकती है, लोग आपको जान सकेंगे कि आप कौन हैं, आपकी शोहरत बढ़ जाएगी। 6 और 7 को आप अपने बाज़ मसाइल को हल करने में कोशां रहेंगे, किसी भी सिफारिश से गुरेज कीजिएगा, यानी अपने काम करने के लिए अपनी ज़ाती जो कोशिशें हैं या हिम्मत है आपकी या अपनी सलाहियतें हैं उन पर भरोसा कीजिएगा, क्योंकि दूसरों की सिफारिश आपके किसी काम नहीं आएगी, बल्कि मायूसी आप पे आ सकती है। तो इसलिए अपने आप को खुद आगे ले जाके खुद कदम बढ़ाइएगा। 8 को अपने आप बाज़ मामलात को हल कर सकेंगे। 9 को अचानक सफ़र पेश आने से आप में मुख्तलिफ नौइयत के वहम पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप घबरा सकते हैं और अपना प्रोग्राम कैंसिल भी कर सकते हैं, चाहे कि उसमें आपको कितना भी बेनिफिट मिलने वाला क्यों ना हो। इसी तरह से
6 अगस्त भी दरमियान में आता है, जिसमें चांद ग्रहण भी आएगा, जो आपके करियर और ذاتی मामलात को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए इसके नेगेटिविटी, इस ग्रहण की नेगेटिविटी से या इसके मनफी असरात से बचने के लिए